दोनों जगहों से आ चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों को एक एक सीट पर बढ़त दिख रही है हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक सीट पर आगे है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जो है वो एक सीट पर आगे दिख रहा है। तो शुरुआती रुझान जो है वो बराबरी का, कांटे का मुकाबला दिखा रहा है, लेकिन अभी ये आंकड़े बहुत तेजी से बदलेंगे। तस्वीर जो है वो साफ होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन रुझान शुरुआती ये बता रहे हैं। अमित, मुझे ये बताइए कि बीजेपी का कोई प्लान भी हरियाणा को लेकर भी है क्या? अगर वहां भी हंग असेंबली हो जाए तो बीजेपी का कोई प्लान भी हरियाणा के लिए भी है क्या? नहीं, देखिए, बीजेपी का मुझे लगता है हरियाणा को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार या सेकंड थॉट नहीं है। वहां पर पार्टी बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तब तो अलग बात है, लेकिन पार्टी के नेता भी मान के चल रहे हैं कि वहां पर नतीजे उनके पक्ष में नहीं। देखिए, आपके बोलते बोलते 4 सीटों के रुझान आ गए हरियाणा में, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस। तो शुरुआती रुझान में तो बीजेपी की उम्मीद बनी हुई है अभी। एकदम शुरुआती रुझान में बनी होगी, निश्चित तौर पर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को बीजेपी के लोग भी समझ रहे हैं। उनकी पूरी उम्मीदें जम्मू कश्मीर है। हालांकि जेजेपी की अगर बात करिए, जो कभी हो सकता है जो सहयोगी पिछली बार थी, इन लोग की अगर मदद लेने की जरूरत पड़े, लेकिन कहीं उन लोग के पास नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो सीधे मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस है। इसके अलावा दूसरे पक्ष में किसी के पास नंबर्स नहीं आ रहे हैं। 2-3 हो सकता है कि इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये देखिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में 3 सीटों के रुझान। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 2 सीट पर आगे, बीजेपी 1 सीट पर आगे। हरियाणा में 4 सीटों के रुझान, बीजेपी 2 और कांग्रेस 2। केजी सुरेश साहब, आपको ये शुरुआती रुझान लग रहा है कांटे का मुकाबला दिखा रहे हैं या अभी बदलेगा मामला? नहीं, मुझे लगता है कि बदलेगा। अभी तो ये शुरुआती रुझान है और इसमें 1 घंटे के अंदर ही आपको परिवर्तन दिखाई देगा। आपको हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई असर लगता है रहा होगा? नहीं, मुझे कम से कम इस चुनाव में बहुत ज्यादा असर उनका नहीं दिखाई देता है। हालांकि क्योंकि वोट काटने के लिहाज से भी नहीं, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने पंजाब में और दिल्ली में, दोनों पड़ोसी राज्यों में इनका परफॉर्मेंस देख लिया है। और मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त जो है, अगर वो विकल्प की तरफ जा रहे हैं तो वो कांग्रेस को प्राथमिकता देंगे बजाय आम आदमी पार्टी। शर्मा साहब, आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने आपकी उम्मीदों को कुछ डेंट किया होगा? क्योंकि बगल में पंजाब में लोगों को लगा भाई वहां तो केजरीवाल मॉडल चल रहा है, तो यहां भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, डेंट करने की कोशिश तो बीजेपी ने किया था। आपको भी पता है कैसे उन्होंने हेलीकॉप्टर देकर या लोगों को अलग अलग चुनाव लड़ाने की, जिस तरह से आपने देखा यूपी लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने मायावती को अलग से लड़ाने की कोशिश किया। तो केजरीवाल बीजेपी के लिए लड़ रहे थे। केजरीवाल जी को हमें लगता है कि अभी थोड़ी मेहनत करना अभी है काफी ज्यादा हरियाणा में। ठीक है, पंजाब में उन्होंने अच्छा किया और दिल्ली में अच्छा कर रहे हैं लगातार 10 सालों से अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब दिल्ली में कांग्रेस जो है उनके खिलाफ वोट नहीं मांगेगी। इस बार कांग्रेस जो है, जनता समझ गई है कि ये जो झूठ और रेवड़ी की राजनीति है उसमें वो सक्सेस। देखिए, हरियाणा में तेजी से आंकड़ा बदल रहा है। कांग्रेस 4 पर आगे, बीजेपी 3 सीट पर आगे। तो ये सीधे लड़ाई जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रही है। जो वहां पर क्षेत्रीय दल हैं उनको कोई बढ़त अभी तक मिलती हुई नहीं दिख रही। हरियाणा में कांग्रेस 4, बीजेपी 3 सीटों पर आगे। और जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कांग्रेस के साथ, वो 3 सीट पर आगे, बीजेपी अभी 1 सीट पर आगे। हरियाणा में 7 सीटों के रुझान, जम्मू कश्मीर में 4 सीटों के रुझान। बोलते बोलते 5 सीटों का रुझान हो गया जम्मू कश्मीर में। बीजेपी 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 3। यानी अभी भी कहीं पर भी किसी को भी बहुत एक तरफा बढ़त मिलती हुई नहीं दिख रही। शुरुआती रुझान है ये आंकड़े अभी बहुत तेजी से बदलेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर, और हरियाणा में भी अभी तक कांटे की टक्कर दिख रही है। जैसा एग्जिट पोल में एक तरफा मामला था, वो शुरुआती रुझानों में नहीं दिख रहा, लेकिन ये अभी शुरुआती 7 मिनट का हाल है। ये बोलते बोलते कांग्रेस 5 सीट पर हरियाणा में आगे हो गई है और बीजेपी अभी भी 3 सीट पर है। जेजेपी का आंकड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, आम आदमी पार्टी का आंकड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, अन्य का आंकड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। ये पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो ये भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाना। नहीं, लेकिन अवधेश जी, ये हमने देखा है हाल के दिनों में, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ओपीएस का शिगुफा हर तरफ छोड़ती है, तो पोस्टल बैलेट का ट्रेंड चेंज हो गया है। तो मतलब उसका असर है ना किसी कारण से। मैं यही कह रहा हूं कि उनके जो कुछ नारे हैं जो उन्होंने हिमाचल में फेल हो गए लागू करने में, दूसरी जगह कर्नाटक में फेल हो गए, लेकिन फिर भी वो जनता के बीच वो फ्री बीच जो है 7 पॉइंट का तो उसका घोषणा पत्र था केवल कांग्रेस का। और उसमें जो है महिलाओं को इतने पैसे दे देंगे, युवाओं को इतनी नौकरी दे देंगे, फ्री जो है
जमीन दे देंगे, 3 लाख का मकान दे देंगे, ये बातें साथ में उसने निपटा दिया था, कोई विजन नहीं था। लेकिन वो चीजें, इसका मतलब बीजेपी की अपनी कमजोरियों से स्टेट लेवल पर वो चीजें अपील कर रही है ना। ठीक है, अभी लेकिन हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में अन्य